आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है, आप देख रहे हैं कि जो वक्फ जायदाद से मुतालिक हमारे कई एपिसोड इस चैनल पे किए हैं। इसी संदर्भ में हमने जो वक्फ जायदाद से मुतालिक एक एपिसोड सीरीज इस पर शुरू की है, जिनके जो पहली श्रृंखला हमने नागौर के अंदर इसमें शुरू की है, इसी कड़ी के एपिसोड हैं। और इस एपिसोड को आप पूरा देखिए, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये उसी जो वक्त सीरीज है, उसी श्रृंखला का नागौर का एपिसोड है, जिसके अंदर हम अभी खड़े हैं। जो कैंपस है, जो अहमद अली शाह बाबा की दरगाह है, किले के ढाल की तरफ के पीछे मजार है बाबा की, और इसमें ये बुलंद दरवाजा है जिसके अंदर नीचे हम खड़े हैं, जिसका अभी निर्माण चल रहा है। मस्जिद और दरगाह इसके अंदर है, और सामने किले की ढाल के अंदर ये मस्जिद है, अहमद अली शाह बाबा की दरगाह और मस्जिद। तो इसके ऊपर जो यहाँ के सदर हैं, यहाँ के सेक्रेटरी हैं, यहाँ के दूसरे पदाधिकारी हैं, यहाँ की कमेटी है, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों यहाँ और इस कमेटी से मुतालिक जो आरोप प्रत्यारोप वक्फ बोर्ड को लेकर के कमेटी को लेकर लगे, कि वक्फ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि कमेटी वाले हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, उन्होंने घोटाला किया है, कमेटी वाले कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के लोगों ने गड़बड़ किया है। तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मालूम करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों तक सही चीज जाए और लोग जाने कि इसके अंदर कहाँ गड़बड़ हुई है, किसकी तरफ से गड़बड़ हुई है। जी साकिब साहब, आप ये बताइए कि जो पिछले दिनों जो खबरें आपसे मुतालिक चली, आपकी कमेटी से मुतालिक अखबारों में छपी कि इसने इतना गबन कर दिया, उसने इतना गबन कर दिया, वक्फ बोर्ड की तरफ से भी फिर ये हुआ कि आपकी कमेटी को बेदखल कर दिया या फला को बना दिया, ये पूरा प्रकरण क्या है, पहले तो ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आपके न्यूज़ चैनल थार और इकरा पत्रिका के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब को सबसे पहले मेरी जांच पुलिस द्वारा करवानी थी, ना कि किसी एक व्यक्ति के कहने से मेरे पे आरोप लगाए। जो आरोप लगाए उससे पहले चेयरमैन साहब ने एक कर्मचारी अपने वक्फ बोर्ड का जो होता है उसको यहाँ पर भेज के मुझे ये कहा गया और एक पेपर दिया गया, भैया आप अपनी जो भी पेपर जो आप करते हो, भाड़ा चिट्ठी किस तरीके से देते हो हमें दीजिए। तो हमने जो अमानत राशि ली थी चेक द्वारा, जो हम पे गबन का आरोप लगाया 28 लाख रुपए का, उसका मैंने बकायदा भाड़ा चिट्ठी कर्मचारी को अवेलेबल करवाई और उसके साथ में उसकी चेक की कॉपी अवेलेबल करवाई। तो मैं चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? टोटल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो मैंने चेयरमैन साहब को दिए हैं, वो कर्मचारी नियुक्त किया था उन कर्मचारी को दिए हैं। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं। मैंने जो भी भाड़ा चिट्ठी की है, आप किराएदारों से, जितने भी किराएदार हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो आरोप लगाना एक अलग बात है। पुणे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ का जो किराया जो लिया है, यहाँ का भाड़ा लिया है, उसका सारा हिसाब किताब वक्फ बोर्ड के कर्मचारी को दे करके, या वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुदवाली को देके मैंने सारा हिसाब किताब दे दिया, ये कहना चाह रहे हैं? सारा हिसाब किताब मैंने दे दिया है। चेक द्वारा लिया है पैसा, ना कि कोई केस लिया है पैसा। चेक था वो जो चेक था 28 लाख का जो बता रहे गबन का, वो 6 लाख रुपए अमानत राशि हमने देके लिए, 12,000 कुछ रुपए उसका किराया है दुकान का। जो बता रहे चेयरमैन साहब 28 लाख रुपए ले लिए। अब बुक जबानी कुछ भी बोले, वो चेयरमैन साहब की मर्जी है। फिर मैं ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर जैसे आप लोग किराया वगैरह जो आपकी आमदनी होती है, इसका जो 7% जो अंशदान जो वक्फ बोर्ड का होता है, ये आपने अभी तक अपनी कमेटी में रेगुलर जमा कराया है? कंप्लीट जमा रखा है, कंप्लीट करा रखा है, जिसकी रसीद हमारे पास में है। 7% जो होता है रेगुलर हम जमा कराते हैं। वक्फ बोर्ड का कोई बकाया नहीं है? वक्फ बोर्ड हमें एक पैसा नहीं मांगता। तो फिर ये वक्फ बोर्ड क्यों आरोप लगा रहा है? वक्फ बोर्ड इसलिए आरोप लगा रहा, कुछ दिन पहले मैंने खानूखान साहब 2020 के अंदर नागौर तशरीफ लेके आए थे, तब मैंने खानूखान साहब को ले जाके बताया कि ये जगह जो है कब्जा कर रखी है और इस पर रजिस्ट्री बना रखी है। उसकी रजिस्ट्री की कॉपी मैंने खानूखान साहब को मौके पे दी। अलग जायदाद दूसरी की। तो खानू साहब के वो दोस्त निकले। खानू साहब ने कहा मैं तो केस नहीं करूंगा, इस पर तू कर दे। मैंने कहा मैं क्यों करूं भाई, आप चेयरमैन हो, हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए आपको, आप अपनी जायदाद है अपनी, आप करो। तो क्या उसकी रजिस्ट्री हो गई? जी, जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी मेरे पास में है, ये रही रजिस्ट्री की कॉपी, ये रजिस्ट्री की कॉपी है, और ये रही वक्फ जायदाद। क्या नाम है इस जायदाद का? लाल शाह।
49 नंबर गजट 49 नंबर पे है ये। नागौर शहर की जी, लाल सागर लालसा तालाब, ये लाल सागर जो वक्त में थी, जिसकी इंडिविजुअल रजिस्ट्री हो गई। जी रजिस्ट्री हो गई, जो खानों साहब अपने दोस्त बोल रहे हैं उसको। तो ये शिकायत आपने कब करी थी? 2020 में की थी। उसके बाद में हमने फिर दोबारा रजिस्टर्ड कॉपी सभी मेंबरों को ये रही इसकी प्रतिलिपि की कॉपी जो हमने भेजी है। सभी मेंबरों को, राजस्थान के 11 मेंबर को, सीईओ को और खानकाह साहब को भी हमने भेजी, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की और अपुटे मेरी ही कमेटी भंग कर दी उन्होंने। और एक बड़ा आरोप यहाँ जो लगाया जा रहा है, राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू बुदवाली और सीईओ हैं और मेंबरों पर, कि यहाँ जो नागौर के अंदर लालसा नाम से जायदाद है, वक्फ जायदाद, तो एक जायदाद है जिसकी रजिस्ट्री, जिसका बाकायदा इसमें फोटो एविडेंस, रजिस्ट्री की कॉपी सब इनके पास है, कि एक वक्फ जायदाद है जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, नहीं वो बिक चुकी है। और इस मामले में 2020 में आपने चेयरमैन खानू बुदवाली को कहा था, तो और अन्य मेंबरों को भी, और बाद में भी इन्होंने बताया है कि एक जो पूरी रजिस्ट्री करवाई है इन्होंने उसके डॉक्यूमेंट की, चेयरमैन को, सीईओ को, मेंबरों को, कि नागौर में एक लालशाह नाम की जायदाद है, उस पर फला फला ऐसे ऐसे रजिस्ट्री हो गई है और उसका सर्वे भी हुआ है। लेकिन उस बारे में अभी तक वक्फ बोर्ड ने क्या कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं की कार्रवाई, कुछ नहीं की। मैंने जब 2-3 बार दबाव दिया खानकाह साहब को, मैंने कहा साहब ये वक्फ जायदाद जो है एक बिचलेवास में, एक बाजार के अंदर है, उसका भी मैंने बताया खानकाह साहब को। मैंने कहा बिचलेवास वाली का आप डेवलपमेंट करो, भाई बंट हो गया उसका। वो भी खानकाह साहब के खास दोस्त हैं। उनके कहने से मेरे पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने गलत आरोप लगा के, जो कि मैं न्यायालय में जाऊंगा उनके खिलाफ। ये जो जायदाद के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में भी हम पूछने की कोशिश करेंगे वक्फ बोर्ड चेयरमैन से, और वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, सीईओ से भी, कि ये जो जायदाद है नागौर की, जिसके बारे में रजिस्ट्री, यानी एक तरफ आप देखिए कि जो वक्फ एक्ट है, जिसका विरोध, जो नया एक्ट जो बना है, उसका विरोध देश भर में हो रहा है, खासकर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि वक्फ जायदाद है वो सरकार हड़प लेगी, खुर्द-बुर्द हो जाएंगी। दूसरी तरफ इसी नागौर शहर के अंदर एक वक्फ जायदाद यानी रजिस्ट्री होने का मतलब वो बिक चुकी हुई है, और 2020 में उसकी शिकायत भी बाकायदा वक्फ बोर्ड चेयरमैन को, सीईओ को, मेंबर्स को इन्होंने की थी। उसके बाद में इन्होंने रजिस्टर्ड डाक से भी वो सारी डिटेल भेजी, इनके फोटोग्राफ और कागजात इनके पास मौजूद हैं। लेकिन 2020 से 2025 हो गए, 5 साल के अंदर, यानी अभी भी एक्ट कौन सा काम कर रहा है? एक्ट वही 1995 का काम कर रहा है, नया लागू नहीं हुआ है। यानी पुराना एक्ट होते हुए भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो हम इस मामले में भी जो संबंधित पक्ष हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, मेंबर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और भी जायदाद कौन कौन सी बता रहे हैं आप? एक बिचलाबास की जायदाद है 80x80 की, जो शहर के हद स्थल बीच के अंदर है, उसका भी भाईबंट हो गया। उसके लिए मैंने ये देखिए, ये फोटो इसका, ठीक है ना, ये फोटो इसका, बिचलाबास की दरगाह, बिचलाबास जो है मोहल्ला मेन चौक, उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है वो। क्या तो मैंने चेयरमैन साहब को कई बार कहा, आप इसका कितना पैसा ले रहे हो? बोले हम जाने, हमारा काम जाने, मुझे क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब कैसे नहीं, मैं आप तो अभी कितना किराया वक्फ बोर्ड में आ रहा है इसका? इसका वक्फ बोर्ड में आ ही नहीं रहा, 1 रुपया नहीं आ रहा है, भाई बंट हो चुका उसका। इस जायदाद की क्या बंटवारा होके अलग अलग नामों में चढ़ गई? हाँ बिल्कुल, अलग अलग नामों में चली गई है, भाई बंट हो गया इसका। वक्फ बोर्ड में कोई नहीं रिकॉर्ड? नहीं, वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है इसका, लेकिन भाई बंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक ही नाम से जो है, साबिर भाई नाम से रहे हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं उसको। एक नासरोल दरगाह है, वो भी अरबों रुपए की, मेन बीच बाजार के अंदर जो है वो जमीन है। मौके पर मैंने फोटो भी दी है चेयरमैन साहब को। दुकानें है उसके अंदर, काफी पीछे एक गोदाम बिक चुका है, जिसकी अगर चेयरमैन साहब जांच करवाते तो अरबों रुपए का घोटाला निकलता। बहुत बड़ी मुसलमानों की संपत्ति को खुर्द बुर्द चेयरमैन साहब के सहयोग द्वारा की गई है। ये आरोप जो यहाँ दरगाह कैंपस अहमद शाह बाबा के अंदर लगाए जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन और उनके जानकार, परिचित, मित्र, रिश्तेदारों ने यहाँ पर जो जायदादों को खुर्द-बुर्द की है, और जायदाद की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, उनके आपस में बंटवारे भी हो चुके हैं, यानी जो जायदाद का जो इंतकाल वगैरह चढ़ता है वो चढ़ गया उनका। जी, जायदाद का बंटवारा हुआ, आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी जो उनके फादर की डेथ वगैरह होने से जो बंटवारा होता हो गया। बंटवारा हुआ, उनके पास पड़ा है बंटवारा, अपने को थोड़ी देंगे वो तो वक्फ बोर्ड जांच करे उसकी, लोग जांच करें उसकी, वक्फ बोर्ड कर्मचारी जांच करे, उसकी जांच बिठाई जावे, और नासरोल दरगाह की जांच बिठाई जावे, तो अरबों रुपए का घोटाला चेयरमैन साहब की सह पर हो रहा है उधर।
चेयरमैन वक्फ बोर्ड को और सीईओ वक्फ बोर्ड को एक गंभीर आरोप लग रहे हैं मेंबर्स पे भी, जो मेंबर हैं चेयरमैन के अलावा 8 मेंबर है वक्फ बोर्ड पर। यानी उनका काम क्या है, वो वक्फ जायदाद का दौरा करें, जो शिकायतें हैं उनके ऊपर सुनवाई करें, जांच करें और जो भी अगर दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लें। ये उनके अधिकार क्षेत्र का काम है। लेकिन यहाँ एक सरेआम नागौर के अंदर एक जो आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के जानकारों ने जमीनों की रजिस्ट्री करवा ली है, जमीनों के जो बिकान भी हो गए हैं, उनका बंटवारा भी हो गया है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उल्टा आपके खिलाफ एक्शन लिया गया। जी, मेरे खिलाफ ये आरोप लगाया गया है कि गबन कर दिया। तो भाई गबन कैसे कर दिया, जब मैंने चेक आपको बता दिए, बाला चिट्ठी बता दी, किराएदारों से बात कर ली, कौन सा गबन? अगर गबन साबित नहीं किया चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर गबन साबित नहीं किया तो मैं मानहानि का केस करूंगा और कोर्ट में लूंगा सभी जिसने अखबार में दिया, जिसने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, वक्फ बोर्ड सीईओ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, सबके खिलाफ मैं कोर्ट में, माननीय कोर्ट में जाऊंगा। आप ये बता रहे हैं साकिर साहब, तो इस बात में कितनी का आप सच्चाई मानते हो? बिल्कुल 1 नंबर सच्चाई है साहब, ये जांच कर सकते। गड़बड़ हुई है? ये गड़बड़ कुछ भी नहीं हुई। नहीं, गड़बड़ जैसे बता रहे हैं फला फला जायदाद की रजिस्ट्री हुई, बिकी। हाँ, बिल्कुल हुई है, ये आपके सामने है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े साहब। आप ये गजदर साहब हैं, यानी एक इंजीनियर हैं जो उसका निर्माण कर रहे हैं, क्यों पूरा? और सबसे बड़ी है कि जो गुम्बद हैं बड़े खूबसूरत जो बने हुए हैं, और इसी का आप निर्माण कर रहे हैं, और 5वीं पास पढ़े हुए हैं, बड़ी विद्या, बड़ा इल्म अल्लाह ने आपको दिया है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं इनकी तरफ से और वक्फ बोर्ड की तरफ से इन पर लग रहे हैं, इनके बारे में आपको मालूम है कि क्या सच्चाई है इसकी? आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है बोल कर लगाना। कौन गलत लगा रहे हैं? वो बोर्ड वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं, साकिर साहब, ये कमेटी के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जो भी लगाने वाले हैं। और यहाँ जो जमीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं, बिकी हैं, रजिस्ट्री हुई है, वो बातें सही हैं? बिल्कुल सही बात है। समझ लिया। ये सारी कहानियाँ जो यहाँ नागौर से जो वक्फ बोर्ड की हैं, कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी में यहाँ जमीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं, और सारी हालात हैं चेयरमैन को, सीईओ को, मेंबर्स को मालूम है, तो बड़ी-बड़ी दुहाई देते हैं वक्फ जायदाद को बचाने की, उनका डेवलपमेंट करने की, लेकिन उनके नाक के नीचे, उनके सामने यहाँ खुर्द-बुर्द हुई हैं, बिकी हैं, रजिस्ट्री हुई हैं, बंटवारा हुआ है, और कई बार चेयरमैन के दौरे भी हो गए, लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं, यानी ढाक के 3 पात। हमारी जो वक्फ सीरीज है वो आप देखते रहिए, और एपिसोड भी आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जो बोलूँगा ना, तो मैं हकीकत बोलूँगा, और ऐसा है कि मेरे बोलने से कई आदमियों को बहुत बड़ी तकलीफ होगी। हम कोई वक्फ बोर्ड का मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, और वक्फ बोर्ड की जायदादों के लिए हम लड़ रहे हैं। एक ये मेरा भाई है, जो अभी इन्होंने बताया ना कि वो कितनी साल से वक्फ जायदाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हो आप? हमको अभी कम से कम 3 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं, और बड़ी यानी आप जो जद्दोजहद कर रहे हो वक्फ जायदाद बचाने के लिए, उसमें सबसे पहले तो ये बताइए आप कि वक्फ बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन, सीईओ, मेंबर्स की तरफ से आप मिले हो या उनको कोई खतो किताब किया है, तो क्या सहयोग मिलता है, कोई ताउन की भी? हाँ, आप अच्छा कर रहे हो। हम 50 बार तो जयपुर चले गए खानू खान साहब के पास से, और खानू खान साहब यहाँ पर भी आके गए। आप अभी जाके आए अजमेरी गेट पे, इन्होंने बताया होगा भी ये कब्रिस्तान की जमीन है, चलेंगे फिर भी। खानू खान जी वहाँ पे आए, उस टाइम पे तो फिर साहब के दरगाह के अंदर कोई प्रोग्राम था, उस मामले के अंदर आए थे। और जो इन पे जो आरोप लगा रहे हैं ना अभी हमारे जो नागौर के ही हैं, मैंने जाके बोला जी चेयरमैन साहब यहाँ पे आए हैं, और ये बहुत बड़ा मैटर है, और कभी भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो सकता है, तो इसलिए कि आप खानू साहब को वहाँ पे मेरे साथ भेजो। तो उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं इनको वहाँ पे लेके जाऊँ। फिर उन्होंने पूरे नागौर के अंदर घूम के मदरसा हनफिया सूफिया है, वहाँ पे उनको नाश्ता पानी रखने के बाद में मैं उनको बोला यार अब आपका प्रोग्राम कैसा है? बोला अब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, सिर्फ अहमदुल्ला दरगाह जाएंगे। तो ये बताइए कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन, सीईओ और मेंबर्स जो दावा कर रहे हैं कि हम वक्फ जायदाद की हिफाजत कर रहे हैं, उनमें कितना सच्चाई है कि वो एकदम झूठ बोलते हैं? वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को वहाँ पे मैं लेके आया था, उसी मौके पे ज़मीन पे, ये वक्फ की ज़मीन है, ये जायदाद है, तो उसके अंदर वक्फ चेयरमैन ने बोला ठीक है मैं कार्रवाई करूँगा, कुछ नहीं किया। अरे ये जो शाकिर भाई जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ ये गड़बड़ हुआ है, रजिस्ट्री हुई है, बिकान हुआ है, बंटवारा हुआ है, और हम हैं वो दूध के दूल्हे, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? एकदम सच्चाई है।
इनका कोई बता दो, इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की। नहीं इनका प्रूफ बता दो कि इन्होंने कोई जमीन 1 इंच भी कहीं दाबी है, कोई अपने नाम। इन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्री हुई है बंटवारा जिन जमीनों का, वो बातें सही है, एकदम 100% सही, हम साबित कर देते हैं, ये करे या नहीं करे हम कर। एक तरह से जनता की खुली अदालत है। हमारे चैनल के जरिए, हमारी वक्फ सीरीज के जरिए लोग खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि आए चेयरमैन, सीईओ और मेंबर आए और हम दूध का दूध, दही पानी का पानी अलग अलग करके दिखाएंगे कि वक्फ जायदाद है नागौर में खुर्द-बुर्द हो रही है। हम लोगों ने जो भी डेवलपमेंट किया है उसके बाद में जो ये बता रहे हैं ना कि वो है लाल शाह का तकिया, लाल सागर की पाल है, लाल शाह का तकिया है, उसके अंदर है ना 55 बाई 70 जमीन है वो। और उस जमीन पे लोगों ने, जो वहां पे फकीर रहते थे, उन्होंने इसका पट्टा बना के लोगों को बेच दिया। पट्टे बना लिए, पट्टे बनाने के बाद आगे बेच दिए। जब बोर्ड ने कुछ नहीं किया, जब वक्फ बोर्ड को मालूम पड़ा, नागौर जिला अध्यक्ष हैं कौन है जिला अध्यक्ष? मुश्ताक खान खत्यास ने, और नागौर के जो भी ये, जैसे ये सदर हैं, अहमद जी के सदर हैं, सूफी हमीदुद्दीन के सदर हैं, सब वहां पे इकट्ठे हुए। मैंने कहा साहब ये एक मिनट, सब वहां पे इकट्ठे हुए। मुश्ताक खान जी ने मेरे को बुलाया। उसके पीछे एक जमीन और है, कलंदरी मस्जिद, लाल सागर की पार दक्षिण की तरफ, विद 30 बाई 200 का जमीन है। उसका मुकदमा हमारा भाई लड़ रहा है, वक्फ बोर्ड नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं आते हैं। जब मुश्ताक खान जी वहां पे आए, मेरे को बोला, यार शौकत खान जी आप ये काम क्यों नहीं। मुश्ताक खान जी ने कोई सहयोग किया इसमें बचाने? सहयोग नहीं किया, वो दे के चले गए, बाउंड्री वॉल हो गई, सब कुछ हो गई, जिसके लेने थी उन्होंने अपना काम कर लिया। वक्फ बोर्ड का कोई ने कुछ नहीं किया वहां पे आके। ये आरोप यहाँ का जो जिला का जो वक्फ कमेटी के जो सदर हैं मुश्ताक खान खत्यास ने, उन पे भी आरोप लग रहे हैं और चेयरमैन वक्फ बोर्ड पे भी लग रहे हैं। और सच्चाई क्या है वो तो लोगों के बीच में आया जाएगा, लोगों के बीच में बैठा जाएगा, सुनवाई होगी, लोगों के कागजात चेक किए जाएंगे। लेकिन ये तय है कि बाढ़ खेत को खा रही है। वक्फ जायदाद बचाने का अपने आप में ढोंग हो रहा है और बड़े पैमाने पे जो अलग अलग शहरों में जो वक्फ माफिया खड़े हैं, वैसे ही वक्फ माफिया नागौर में भी हैं, जो नागौर की जायदाद है उनको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। कहीं वो समाज सेवी का कुर्ता पहन रखा है, कहीं मजहबी शख्सियत का कुर्ता पहन रखा है, कहीं सियासत का कुर्ता पहन रखा है। लेकिन अन्य शहरों में जो जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं, वैसे ही नागौर में भी हो रही हैं। जो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, जिनके अंदर जो भी सच्चाई है, लेकिन ये जरूर है कि जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं। हमारा जो इसका श्रृंखला है, इसके एपिसोड हैं, वो आप और भी देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।